एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज टाइम हो रहा है 7:20 और आज दिन थर्सडे का। मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, पनीर चीज़ सैंडविच। तो जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज मुझे लंच नहीं बनाना है, सिर्फ हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, इसलिए आज मैं थोड़ा सा देर से ही काम कर रही हूँ। बस बाकी के जो ऊपर के काम होते हैं, डिश वॉशर अनलोड करना, चाय बनाना, ये सब काम मेरा हो गया है। बस मुझे सैंडविच बनाने हैं, वो भी ताकि गर्म रहे, इसलिए। तो चलिए आज मुझे और मम्मी को आज जाना है बाहर, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए ये काम पहले खत्म कर लेते हैं। एक तरफ से सैंडविच सिक गया था और दूसरी तरफ से कटोरी से मैंने उसको प्रेस कर दिया था, तो ये बस ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे हो गया है रेडी। तो मैं कर दूंगी ब्रेकफास्ट को पैक। और मैं वंस इन अ वाइल एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करती हूँ, कभी 2-3 महीने में एक बार, क्योंकि सैंडविच अगर ठंडे हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, एकदम सॉगी सॉगी हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम फॉइल में थोड़े समय तक वो जो है थोड़े गर्म रह सकते हैं। तो बस ये पैक करने के बाद मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँगी और फिर मैं और मम्मी करेंगे बाहर जाने की तैयारी। मैं और मम्मी रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो आज मौसम थोड़ा ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो चलिए चलते हैं लेके। हम लोग जाएंगे, अभी सिटी के अंदर जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हमको पहुंचने के लिए लगेगा। तो चलिए पहले चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं 3 दरवाज़ा का मार्केट। अहमदाबाद सिटी से ये बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन हमारे घर से ये थोड़ा सा दूर है, तो हमें 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं। ऑटो यहाँ आने के लिए, इस मार्केट तक अगर आपको पहुँचना है तो ऑटो सबसे बेस्ट व्हीकल है, क्योंकि आप दूसरे व्हीकल में आएंगे तो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और आपको आने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 3 दरवाज़ा का जो मार्केट है, जैसा आपको दिख ही रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। आपको यहाँ रिटेल और होलसेल दोनों में आपको चीजें यहाँ मिल जाती है। आपको आपके घर से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगी। आप छोटी से छोटी चीज से लेके आप बड़ी से बड़ी चीज यहाँ पर ले सकते हैं। आप चीप क्वालिटी से लेके आप फाइन क्वालिटी तक, कोई भी चीज जिस भी क्वालिटी में आपको चाहिए आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो रेलवे स्टेशन से अगर मैं आपको बोलूँ तो ये बहुत ही नजदीक का एक मार्केट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि देखिए आपको ज्वेलरी, ये अब तो चूड़ियों को दिखाया जा रहा है कि इतनी सारी यहाँ पर चूड़ियां हैं, इतने सारे कड़े हैं अलग अलग टाइप के। आप प्लास्टिक से लेके लाख, मेटल और हर चीज के कड़े आप ले सकते हैं। जो आपको सेट्स ज्वेलरी के होते हैं, जो आपको बड़ी बड़ी शॉप पे काफी महंगे मिलते हैं, या आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप खरीद सकते हैं। बस आप एक बार क्वालिटी देख लीजिए और उस हिसाब से आपको यहाँ पर करनी है बार्गेनिंग। तो यहाँ से ज्वेलरी से तो हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, बट इतनी दूर हम मार्केट आए हैं तो पूरा मार्केट तो हम एक्सप्लोर करेंगे। बट भीड़ इतनी ज्यादा थी। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया है ज्वेलरी का मार्केट, बहुत ही अच्छा है। आपकी नजरें नहीं टिकती हैं कि अगर आप वेडिंग के पर्पज से आप लेना चाहते हैं या कोई भी फंक्शन के लिए आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आप बहुत इजीली ले सकते हैं। आपकी रेंज में आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल जाते हैं, बट कॉस्मेटिक्स हमेशा अच्छी ब्रांड के यूज़ करना चाहिए, तो ये चीज़ें हमने ज़्यादा नहीं देखी हैं। तो ज्वेलरी का मार्केट हमने बहुत ज़्यादा घूमा, जितना हुआ हमने उतना रिकॉर्ड किया और उसके बाद फिर हमने कॉस्मेटिक्स को छोड़ दिया और हम बढ़ गए आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये एक सेक्शन, एक मार्केट में एक अलग सा सेक्शन बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको
हेयर बैंड, उसके बाद हेयर एसेसरीज जो भी होती हैं वो सारी चीज़ें, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए और खुद के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगेन उसके बाद हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का एक सेक्शन था, हमें वो शॉप दिखी और हमने वहाँ उसको हम एक्सप्लोर करने चले गए। तो यहाँ पर चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। नवरात्रि भी आने वाले हैं तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लगा। पर्स और शूज़ आपकी नज़रें टिकेंगे ही नहीं, इतनी शदीद गर्मी थी उसके बाद भी हमने ये जो चीज़ें हैं ये हमने काफ़ी घूमी। हमने यहाँ से ये पर्स, शूज़, ये सारी चीज़ें ली नहीं, बट देखने में ही ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, आप लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। क्वालिटी कईयों की बहुत अच्छी रहती है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि चीप क्वालिटी से लेके फाइन क्वालिटी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, आप छोटे से क्लच से लेके आप बड़ा सा हैंड बैग, आप कंपनी के सूटकेसेस, ट्रॉली बैग, हर कुछ आप यहाँ पर ले सकते हैं। लगभग 3.5 घंटे हम इस मार्केट में मतलब हम घूमे हैं और हमने चीज़ें खरीदी है। जितना हुआ उतना रिकॉर्डिंग की, लेकिन बाद में जब हम अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदने लगे तो फिर रिकॉर्ड करना जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो जो भी चीज़ें ली है वो मैं आपको घर जाके शो करूँगी। फ़िलहाल अभी 3:30 बजे का टाइम होने वाला था। हमने ये जो शूज़ और फुटवेयर्स होते हैं इनको एक्सप्लोर किया, अपनी चीज़ें खरीदी और उसके बाद हम वापस निकल गए अपने घर की तरफ। और घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमें 45 to 50 मिनट्स हमें लगने ही थे। हम लोग 4:30 बजे के करीब आ गए थे वापस। और इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो बस आया सिर इतना, मतलब इतनी गर्मी में निकलने की आदत नहीं है, ना मेरी है ना मम्मी की है। तो इतनी गर्मी तो आया सर ऐसा थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा था। तो सिर में ढेर सारा तेल लगाया है अभी जाके, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी इतनी गर्मी से होके आए तो अभी हम लोग खाएंगे कुल्फी। तो कुल्फी की जो रेसिपी है, कुल्फी की जो रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले मैं और मम्मी खाएंगे ये होममेड कुल्फी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने मार्केट से क्या शॉपिंग की है। तो चलिए पहले इसको खा लेते हैं। तो इसको अभी मैं निकालूंगी। निकाल ली है। ये ट्रिक है एक छोटी सी कुल्फी निकालने की, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। तो अब मैं और मम्मी पहले खाएंगे कुल्फी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वहां से इतनी गर्मी में क्या शॉपिंग करके आए हैं। तो चलिए पहले कुल्फी एंजॉय कर लेते हैं। तो कुल्फी खाना खत्म और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या चीजें लेकर आई। तो चलिए 1 by 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है ये एक सिंक में रखने की ये जाली। इस तरीके से आप इसको ना, अगर छोटी है तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं। कोई भी चीज़ें ड्रेन करने के लिए या आपने बर्तन धो के रखे हैं, आपका प्लेटफॉर्म काउंटर टॉप गीला ना हो तो उसमें आप इसको रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी है और मुझे लोकल शॉप में ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली थी, इसलिए मैंने वहाँ से खरीदी। मैं बहुत समय से देख रही थी कि अमेजोन से मैं लूँ पर वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली मिल रही थी और लोकल शॉप से मुझे अच्छी
उसमें ये मिल गई है। तो ये जो है ये स्टील है, इसके ऊपर का बॉक्स था जो मैंने आज ही हटा दिया है। और यहाँ पे ये जो रबर के लगे हैं ये काफी अच्छी रबर है। आप मैंने इसको आने के बाद इसको अभी रख के देखा है ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत स्टर्डी सी है। तो ये मैंने ली है 300 की। दूसरी चीज है ये एक स्लाइसर मैंने लिया है आलू चिप्स बनाने का, क्योंकि अभी मम्मी आई हैं तो मम्मी कह रही है कि नवरात्रे आने वाले हैं तो आलू चिप्स और कुछ फलार के जो आइटम होते हैं उसकी प्रिपरेशन अभी कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये आलू चिप्स लिया है। ये इस तरीके से काफ़ी मजबूत है ये, और ऊपर नीचे ऐसे हैंडल लगे हैं, और इस तरीके से ये आप यहाँ से अगर चाहें तो आप लाइनिंग वाले चिप्स बना सकते हैं और यहाँ से चाहें तो आप प्लेन चिप्स बना सकते हैं। तो ये मैंने ली है 180 की। तीसरी चीज़ जो मैंने ली है, अच्छा ये देखिए, ये ली है मैंने 2 कढ़ाई। काफ़ी हैवी बॉटम की है ये कढ़ाई, और ये जो है ये ऑरम ब्रांड की है और बहुत अच्छी है। मतलब इसका बॉटम जो है वो काफ़ी हैवी है। तो पहले मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसके बाद मुझे लगा ये काफ़ी बड़ी है और मेरे पास एल्यूमिनियम की, अब मेरे पास कोई भी कढ़ाई नहीं है, सिर्फ एक घी बनाने के लिए है। उसके पास एक बड़े साइज़ की कढ़ाई नहीं थी, इसलिए मैंने ये 2 साइज़ की कढ़ाई ली है कि कभी अगर एक आपकी गंदी है, इसमें चीज़ें बनी हुई है, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कढ़ाई ली है, जिसमें से ये मैंने ली है 500 की, और ये वाली जो कढ़ाई है ये आई है 350 की। तो दोनों के लिड नहीं आए हैं, तो दोनों के लिड मेरे पास ऑलरेडी पहले से स्टील के हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने ली है। तो ये दोनों कढ़ाई मुझे पड़ी है 880 की। उसने 1000 रुपीज़ के करीब बोला था, बट बाद में उसने इसका 880 कर दिया। दोनों ये बहुत ही मजबूत है और ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हमने लिया है मम्मी के लिए, हमने बाटा से ये शूज़, और हमने कल ही खरीदे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। मम्मी वॉक करने के लिए जाती है तो उसमें थोड़ा सा मतलब पहन के उन्होंने बहुत सारे शूज़ देखे थे, बट उसके बाद उनको ये सबसे अच्छे लगे। बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट हैं और बहुत अच्छे हैं। तो ये शूज़ उन्होंने बाटा से लिए हैं, और ये शूज़ है 950 के। उसके बाद ये ली हैं स्लीपर्स, ये मैंने अपने लिए ली हैं। ये भी हमने बाटा से ली है, वहाँ पर सेल का जो है वो ऑप्शन चल रहा था, तो ये इसलिए ली है क्योंकि इसमें ना सामने से, मतलब देखिए यहाँ पीछे से इसमें थोड़ी सी हील दिखती है। जिनको एडी में दर्द की प्रॉब्लम होती है उनको इस तरीके से स्लीपर्स पहनने चाहिए। मैं अभी तक घर में स्लीपर्स नहीं पहनती थी, बट अभी क्या है कि मेरी एडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब क्योंकि सुबह से उठते साथ ही मुझे किचन में आना पड़ता है, तो 2-3 घंटे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि एक के बाद एक काम रहते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, तो इसीलिए एडी में बहुत दर्द हो जाता है। इसीलिए मम्मी ने सजेस्ट किया कि मैं इस तरीके की स्लीपर्स पहनूं। तो ये देखिए, इसमें पीछे से भी इस तरीके से जब आप इसको पहनते हैं ना, तो ये थोड़े से पुश होते हैं, ऐसे दबते हैं आपकी पैरों से, तो आपके पैरों को ना आराम मिलता है। तो कल मैंने पहन के देखी थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये स्लीपर्स मैंने ली है। और ये हमने ली है 700 की, ये भी हमने बाटा से ही खरीदी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, नेक्स्ट हमने ये लिया है, ये एक ऑर्गेनाइज़र है। देखिए, मैं अमेज़ॉन पे अभी तक ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़्यादा देखती थी। ये देखिए, ये ना इस तरीके से फोल्ड आता है। ये मैंने 2 लिए, इस तरीके से ये फोल्ड आता है। फिर जब आप इसको पैकेट से निकालेंगे तो इस तरीके से आप खोल लीजिए, और इसके साथ एक ये इसके नीचे का जो आता है, आप इसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, ये हमने इस तरीके से 2 ऑर्गेनाइजर ली हैं। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। सामने इस तरीके के 2 पॉकेट बने हैं यहाँ पर, और पीछे भी इस तरीके के 2 पॉकेट बने हैं। सामने एक इसमें स्टिकर भी लगा है। तो इस तरीके से मैंने 2 लिए हैं, तो एक मैंने लिया है और एक मम्मी ने लिया है। आप चाहें तो आप इसमें बच्चों के जो भी ड्राइंग का आइटम है वो रख सकते हैं, पेंसिल्स को आप यहाँ रख सकते हैं, स्केल और पेन्स जो भी हैं वो सब रख सकते हैं। मैंने इसको मैंने यहाँ अपने लिविंग रूम में, यहाँ पर जो हमारे टीवी के रिमोट रहते हैं और एसी का रिमोट है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें अरेंज करूँगी, तो उसलिए मैंने ये लिया है। तो ये लिए हैं, और 2 ये हमने लिए हैं 200 के 2, मतलब 100 रुपीज़ ईच है ये। तो ये 2 ये
उस मार्केट में थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, आपको करनी पड़ती है। वो आपको 150 बोलेगा, लेकिन आप मटेरियल चीज़ों को देखिए, उसका मटेरियल देखिए और उसके बाद आप खुद से बोलिए कि आप इसको कितने रुपए में ले सकते हैं। तो मैंने इसको बोला था उन्होंने मतलब जो शॉपकीपर था उसने बोला 150, तब हमने बोला नहीं 100 रुपीज़ में ठीक है, तो हमें 2 चाहिए हैं, तो फिर उसने 200 में हमें ये 2 दे दिए थे। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये है, ये देखिए भतीजी है मेरी छोटी, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है चूड़ियाँ पहनने का। तो उसके साइज़ का एक तो मिलता नहीं है, छोटी है 5 साल की है, तो बहुत मुश्किल से हमको उसके लिए ये चूड़ियाँ मिली। उसे बहुत 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 शौक है, तो उसके लिए हमने ये एक सेट लिया है चूड़ियों का। ये देखिए उसको बहुत पसंद आएगा, वो शायद वीडियो में भी देख लेगी, तो वो वेट ही करेगी कि कब उसके पास पहुंचेगी। ये बहुत अच्छी है ये, और ये उसके लिए हमने लिया है। काफ़ी थी, बट ये जो चूड़ियाँ हैं ये प्लास्टिक है, उनके ऊपर काम किया गया है, ये मेटल की या कांच की नहीं है, तो इससे कोई रिएक्शन या दूसरी चीज़ों का गर्मियों में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये है भतीजी के लिए। देखिए उसके बाद मम्मी ने ली है ये तोरण, एक मंदिर के लिए मम्मी ने तोरण ली है। तो इस तरीके से इसमें कॉर्नर, मतलब ये जो है ये दूसरे कॉर्नर पे चली जाएगी, तो ये इस तरीके से है, और एक जो है वो सेम इस कॉर्नर पे लटकती रहेगी। तो ये तोरण ली है मम्मी ने अपने घर के लिए। इसके अलावा साइड में जो मंदिर के साइड में आप लटका सकते हैं, तो उसके लिए मम्मी ने ली है ये, मतलब ये आप मंदिर के साइड में इस तरीके से दोनों तरफ, ये 2 हैं, तो इस तरीके से दोनों तरफ से आप इसको 2 लटका दीजिए। तो ये ली है, तो ये दोनों चीज़ें हमने ली हैं 320 में। देखिए लाल दरवाज़ा का मार्केट या 3 दरवाज़ा का जो मार्केट है, वहाँ आपके पास बार्गेनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छा, ये रिमोट का कवर, ये तो सिर्फ हमें दिख गया था, मम्मी को पता भी नहीं है कि उनके घर का जो रिमोट है वो इतना बड़ा है कि नहीं, तो देखते हैं अगर आ जाएगा तो ये एक हमने लिया है। ये जो है ये 20 या 30 रुपीज़ का आया है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी नहीं है, ठीक है, बट देखते हैं ये आता है कि नहीं। अच्छा देखिए इसके अलावा ये लिए हैं डाइनिंग टेबल के मैट्स, ये मतलब तो बहुत ही अलग सी क्वालिटी है, और ये देखिए ये बहुत अच्छे हैं, रफ टाइप के हैं, नॉर्मली जो रेक्सीन के आते हैं या एकदम क्या बोलना चाहिए, जो पॉलीथीन जैसे आते हैं, ये वैसे भी नहीं है। ये इस तरीके से ना, आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए ये इस तरीके से इसमें वीविंग हुई है, लंबी लंबी डोरियों की जो है वो वीविंग हुई है, वॉशेबल है, आप इसको हैंड वॉश कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जो है ये 6 का सेट है, काफ़ी अच्छे हैं, और ये हमने लिए हैं 400 के, और ये 400 का है। इसकी क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छी है, आप देखिए यहाँ पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके की बहुत, ये तो सबसे ही ज़्यादा अच्छी है, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। हमने सेम ऐसे मॉल में भी मैं पहले गई थी तो मैंने देखी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्राइस लगा रहे थे, तो कल मैंने अचानक से देखा तो मुझे इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में कोई अंतर ही नहीं दिखा, तो फिर हमने ये खरीदने की लिस्ट में शामिल नहीं था, बट ये इतने अच्छे और इतनी अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे, तो ये हमने ले लिए। तो ये एक हो गए डाइनिंग टेबल के मैट्स। ये है, देखिए ये जो है ये फ्रिज के मैट्स हैं, खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रिज के मैट है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, वाइट कलर के हैं, और इसमें बस ऐसे ऐसे करके स्क्वायर या रेक्टेंगल्स इसमें बने हैं, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसमें बना है। तो ये भी है, ये भी 6 का सेट है। और ये हमने ये दोनों ना एक ही, जिस दुकान से हमने ये डाइनिंग टेबल के मैट्स खरीदे थे उसी शॉप से हमने ये खरीदा था, उसी शॉप से हमने ना ये भी खरीदा था। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये कितने के हैं, क्योंकि उसकी दुकान पे ना हमने 800 रुपीज़ पे किए थे, तो 800 रुपीज़ पे किए थे। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक तो मैंने 400 का ये खरीदा था उसकी दुकान से, एक ये खरीदा था, और भी सामान मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने उसके यहाँ से खरीदा था, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये कितने के होंगे। उसके बाद हमने उसके यहाँ से खरीदा था ये, देखिए ये जो है ये ना एक लगभग 2 मीटर का, आप क्या बोल सकते हैं, ये लगभग ना 2 मीटर का ये रेक्सीन है, एक है ना, इसका जो
2 मीटर का रेक्सीन है और उसका जो अर्ज है ना ये काफ़ी बड़ा है। तो ये किसी चीज़ पे बिछाने के लिए नहीं लिया है, बल्कि आप देखेंगे कि बच्चों के लिए वो डायपर चेंज करने के जो शीट्स बनती हैं और बहुत सारी चीज़ आती हैं कि बच्चे अगर बेड पे सूसू पॉटी ना करे तो उसके लिए, अगर हिंदी में बोलूँ तो जो गोदड़ी टाइप बनती है उसको बनाने के लिए ये मैंने लिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। और ये मतलब ये जो था, ये ऐसे जो पीस उनके पास बच जाते हैं तो वो ऐसे ही कम में उसको सेल कर देते, तो इसीलिए उसने ये 150 का दिया है और 2 मीटर का। और ये इसका पना जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। अगर आप चाहें और आपको आता है तो आप इससे डाइनिंग टेबल का कवर भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल के मैट्स बना सकते हैं। बीच में जो ट्रांसपेरेंट वाली शीट आती है ना, उसको लगा के इससे बहुत अच्छे डाइनिंग टेबल के कवर बनते हैं। अगर मैं कभी बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे बनते हैं। तो ये भी मैंने लिया था। तो देखिए 400, 500, 550 का तो ये हो गया। अब 600, 700, मतलब ये वाली जो शीट आपको पड़ी है ये 250 की है। ये 250 की हमने 6 शीट ली। काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ये। तो ये तीनों चीज़ों के लिए हमने 800 पे किए थे। तो मैं इसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं था। ये हमने 400 का लिया, ये हमने 150 का लिया, तो बची प्राइस थी वो ये थी, तो ये हमने लिया है। उसके बाद ये एक सिलिकॉन टाइप की मैट्स आप कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। बीच में जो आप अगर दिख रहा होगा आपको, तो ये सिल्वर कलर का कुछ ये ग्लिटर जैसा, इसमें कुछ वर्क ग्लिटर जैसा हुआ है। तो ये इस तरीके से राउंड शेप के हैं। देखिए ग्लिटर का कुछ वर्क है, राउंड शेप के हैं। और आप उसमें चाहे तो ऐसा नहीं कि आप एकदम गर्म सामान रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। तो ये डाइनिंग टेबल के मैट्स के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेंटर टेबल के बीच में आप इसको रख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर आपने कोई पॉट रखा है, उसके नीचे का टेबल आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है उसका अपीयरेंस, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ना, इस तरीके से मैंने लिए है ये। हमने लिए हैं ये 6 मैट्स है ना, ये 6 हैं। और उसके बाद एक इस तरीके से ये गोल्डन का भी है। देखिए ये रेक्टेंगल है और इसमें गोल्डन कलर का ये जो है, ये छोटा ग्लिटर इसमें लगा हुआ है। वॉश है, आप इसको अगर गीले, थोड़ा सा कम गंदा है तो आप इसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं। थोड़ा सा निरमा का पानी लगा के आप इसको साफ कर सकते हैं, ये एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये जो 6 मैट ये वाले हैं, ठीक है, 6 मैट ये वाले हैं और 1 मैट ये वाला है। तो ये जो 7 मैट आप कह सकते हैं, तो ये 7 मैट हमने लिए हैं 200 रुपीज़ में। मतलब देखने में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये साल भर भी चल जाएंगे ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख के इनको लग रहा है कि ये साल भर से भी ज़्यादा ही चलेंगे, क्योंकि इसमें ख़राब होने के लायक कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़राब होगी। हाँ, बस ये है कि आपको इनको हैंड वॉश करना है और इसको आप ऐसे प्लेन सतह पे रखिए और उसके बाद आप इसमें सोप का पानी या सर्फ का पानी डाल दीजिए और ये साफ़ हो जाएंगे। और अब बस आप उसको नॉर्मल वाटर से आप इसको क्लीन कर लीजिए। मशीन वॉश की चीज़ें ये नहीं है। तो अगर आप इसको हैंड वॉश करते हैं तो ये काफ़ी समय तक आपको चलेगी। तो ये हमने लिए हैं, 7 पीस आए हैं, ये है 200 के। तो ये लूज पीस मिलते हैं, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आपको कितने भी चाहिए आपको ले सकते हैं। नेक्स्ट लिया है हमने ये गाउन मम्मी के लिए, है ना। अगर आप लाल दरवाज़ा या 3 दरवाज़ा का मार्केट जाते हैं और आप वहाँ से कोई भी गाउन नहीं लेकर आए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि आपकी जो नज़रें हैं वो टिकती नहीं है कि कितनी सारी, मतलब एक से बढ़ के एक तरीके के आपको गाउन वहाँ पे मिलते हैं। बट अभी गर्मी शुरू हो गई थी तो इसीलिए मम्मी के लिए हमने लिया है ये एक नॉर्मल सा गाउन। ये इसका जो कपड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एकदम सॉफ्ट कॉटन का है। बस इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है और इसमें अच्छे से एक स्टिचिंग लगानी है। तो ये गाउन लिया है एक, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा है और ये हमने लिया है 250 का। नेक्स्ट उसके बाद हमने लिए हैं ये 2 ऑर्गेनाइज़र। देखिए मैं पहले भी आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर कर चुकी हूँ जिसमें कि फ्रेम होता है, बट ये उनसे ना थोड़ा सा छोटा है। इसमें जो है वो फ्रेम नहीं है, नॉर्मल इस तरीके से है ये। देखिए इस तरीके से है ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से सामने से भी ओपन होता है, इसमें सामने से भी जिप लगा है और ये ऊपर से भी खुलता है। तो इसकी जिप पहले हम कर देते हैं बंद।
इस तरीके। तो ये एक हमने लिया है 200 का, ये देखिए 200 का काफ़ी बड़ा है। अगर आप इसमें साड़ियों की बात करें तो इसमें लगभग 12 से 15 साड़ियाँ आप बहुत आराम से रख सकते हैं। उनकी मैचिंग के ब्लाउजेज और पेटीकोट के साथ आप रख सकते हैं, इतना बड़ा है। तो 200 में जो है ये एक बहुत अच्छी बाइंग है। इसके अलावा एक ये दूसरा छोटा ऑर्गेनाइजर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये उससे भी छोटा है। ये है, ये इस तरीके से ओपन होता है और इसमें आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें आपको कलर्स, प्रिंट्स और अलग अलग मिल जाएंगे। हमें लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंट चाहिए थे, इसीलिए हमने ट्रांसपेरेंट लिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं चाहते हैं तो उसके उनमें और भी ज़्यादा कलर और डिज़ाइन बहुत सारे थे। तो ये है 150 का। हमने बहुत बार्गेनिंग की कि मतलब वो उतना बड़ा तो 200 का है और ये इतना बड़ा, बट उसके बाद 10-20 रुपए ही कम हुए। तो फिर हमने ये दोनों ऑर्गेनाइजर हमने 330 में लिया था। ये दोनों ऑर्गेनाइजर हमने लिए हैं 330 में। तो 330 में ये दोनों अच्छा है बहुत। इनका जो मटेरियल है ऊपर का, ये भी काफ़ी अच्छा है। देखिए मटेरियल कितना भी अच्छा हो, चीज़ें आपके रखने के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर आप बहुत महंगी चीज़ें ले लेंगे 1000-1500 की, और अगर आपको उनको रखते नहीं आता है, आप उनका बहुत ही रफ यूज़ करते हैं, तो भी वो चीज़ें ख़राब होंगी। अगर आपने अच्छा मटेरियल देख के थोड़ी कम महंगी चीज़ पे ली है और अगर आप उसे अच्छे से रखते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत ही चलती हैं। तो हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप हर चीज़ का रख रखाव कैसे करते हैं। तो मेरे यहाँ तो ये चीज़ें बहुत लंबी चलने वाली हैं, क्योंकि ख़राब होने का कुछ ज़्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट हमने ये लिया है एक डाइनिंग टेबल का कवर। ये 4 फोल्ड्स में है, तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से है। प्लेन का जो इस तरीके से है, और मैं इसको पूरा नहीं खोलती हूँ। बीच में ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये 4 फोल्ड्स में है अभी। तो इस तरीके से पूरा ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल का कवर है। एक्चुअली मम्मी के यहाँ 6 सीटर की डाइनिंग टेबल है, और छोटी बच्ची है तो दिन भर, और आजकल ऑनलाइन क्लासेस अभी बीच में हो रही थी, तो दिन भर डाइनिंग टेबल पे ही पढ़ाई होती थी। और खाना तो कम खाते हैं, एक टाइम पे ही खाने के लिए यूज़ होता है वो, बाकी समय तो पढ़ना है, उसको खेलना है, ड्राइंग करना है, तो वो सारी चीज़ें उसकी डाइनिंग टेबल पे ही होती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ कि जिससे जो ग्लास है डाइनिंग टेबल का वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए प्रेफर किया कि ये जो कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो चीज़ें उसमें अच्छी दिखेंगी भी, और लाइट है जो वो भी ज़्यादा उसका फोकस होगा। तो इसलिए हमने ये लिया है डाइनिंग टेबल। एक्चुअली ये हमको पड़ा था, ये हमने 320 का लिया है, क्योंकि बहुत सारे देखे थे तो 150 से शुरू होते हैं, बट क्वालिटी वही है ना, कि क्वालिटी आपको देख के समझ में आ जाती है कि कौन सी चीज़ मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, कौन सी चीज़ चल सकती है। तो फिर फाइनली हमें ये पसंद आया, तो ये हमने 320 का लिया। हमको लगा कि शायद हमने थोड़ा महंगा ले लिया या जो कुछ, पर बाद में जब हमने और देखा तो फिर लगा कि नहीं, ये जो है एक अच्छी बाइंग है। 320 में अच्छा है ये 6 सीटर से ये थोड़ा सा ना बड़ा ही होगा। 1 मिनट में चीज़ों को साइड कर दूँ, ये गिर जाएंगी नहीं तो। नेक्स्ट ये है ये कुशन कवर। ये जो है ये 5 का सेट है। ये देखिए इस तरीके से है ये 16 बाय 16 इंचेस के हैं। ये देखिए इसमें इस तरीके से ऊपर से इसमें जिप लगा हुआ है, इसमें ऊपर से जिप लगा हुआ है। अगर आप इसको 12 बाय 12 के भी करना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएंगे। बस इसमें आपको यहाँ से 12 मार्क करके सिलाई कर दीजिए और उल्टा करके और बस सीधा कर लीजिए, तो आपके 12 बाय 12 के भी हो जाएंगे। जब आपको इसको 16 बाय 16 का करना है तो आप वो सिलाई हटा दीजिए। तो ये है, ये जो है ये इस तरीके से ये है 5 का सेट लिया है। और दूसरा एक ये लिया है, एक दूसरा वाला सेट जो है वो ये लिया है। ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा तो देखिए इसमें इस तरीके से जो है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत 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 ही सुंदर है। तो ये भी एक 5 का सेट है। तो ये एक कुशन कवर का ये सेट हुआ और एक कुशन कवर का ये दूसरा सेट हुआ। तो ये दोनों सेट जो है वो हमने लिए हैं 1200 में। बहुत सारी दुकानें ऐसी है जहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, बट बहुत सारी दुकानों में
बार्गेनिंग नहीं होती, फिक्स रेट होते हैं। तो कपड़े की ज़्यादातर जो दुकानें हैं जहाँ पर कर्टन्स मिलते हैं या जो मिलते हैं कुशन कवर और दरियाँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये उन्होंने 600 का बोला था और हमको 600 इसके लिए पे करना पड़ा। तो ये दोनों कवर हमने 5 का जो सेट है ये हमने लिया है 1200 का। तो बस और कुछ भी नहीं है, इतनी ही शॉपिंग की है। तो ये सारी चीज़ें अब बस अरेंज करनी है। जो मम्मी के लिए जाने की है वो मम्मी के बैग में मैं अभी से पैक करके रख दूंगी, नहीं तो पूरे घर में वो इधर उधर घूमती रहेंगी। तो अब शाम का ही टाइम हो रहा है, तो बस ज़्यादा कुछ काम है नहीं। खाना हम आज सुबह ही प्रिपेयर करके चले गए थे क्योंकि पता था कि शाम में आते आते थक जाएंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर की। अब मम्मी बोल रही है कि दूसरी बार उनको कोई भी मार्केट जाने की अहमदाबाद में कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है यहाँ पर। तो बस चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं करते हैं। आई होप आपको ये सारी शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई नया वीडियो, रेसिपीज़, DIY, क्लीनिंग, शॉपिंग, वेट लॉस, कोई ना कोई नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे।